Welcome, dear students, to my channel Biology with Professor Rajkumar. Today, I am going to introduce chapter number 5. The name is Acellular Life. और जब हम बात करते हैं लेक्चर की, तो लेक्चर नंबर 13 है। और टॉपिक जो आज हम जो डिस्कस करेंगे और जो आपको हम समझाएंगे, उसका नाम है बेटा कि HIV लाइफ साइकिल की है। तो बेटा देखिए कि जब हम HIV की लाइफ साइकिल की तरफ बढ़ते हैं, तो फर्स्ट वी शुड हैव नो स्ट्रक्चर ऑफ HIV। और ये एचआईवी की जो स्ट्रक्चर है, ये हम प्रीवियस जो क्लासेस हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं एचआईवी की जो स्ट्रक्चर के बारे में। जब आपको एचआईवी की स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आ जाएगी, तो आपको एचआईवी की लाइफ साइकिल समझ में आएगी। अगर आपको एचआईवी की जब हम बात करते हैं उसकी स्ट्रक्चर की, अगर वो आपको समझ में नहीं आई हुई है, तो आपको फिर ये लाइफ साइकिल समझ में नहीं आएगी। तो मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है, लेक्चर जो 12 हमने दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी, तो उसको तो देख लीजिएगा। उसके बाद आप आइए एचआईवी की लाइफ साइकिल पे, आप उसको देखिएगा ये। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जब हम एचआईवी की लाइफ साइकिल की बात करते हैं, हमें पता है कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस कहते हैं। तो देखें, आपके पास जो एचआईवी है और दैट द मेन कॉजेटिव एजेंट है, और उस डिजीज को हम कहते हैं एड्स कहते हैं ये। तो देखिए, जो एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट जिसको हम कहते हैं एचआईवी कहते हैं। जब हम एचआईवी की तरफ आते हैं, तो जैसे हमने बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल का स्टडी हमने की, लाइसोजेनिक ग्लाइटिक साइकिल, इसी तरह से आज हम जो स्टडी करेंगे वो एचआईवी की लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे ये। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्टिंग लेते हैं यहाँ पे कि लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू मल्टीप्लाई इन द बॉडी व्हिच आर बाइंडिंग, फ्यूजन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, रिप्लिकेशन, असेंबली एंड बडिंग गियर। तो देखिए, ये जो 7 स्टेप्स हैं आपके ये एचआईवी के, तो ये जो 7 स्टेप ये क्रॉस करेंगे, फाइनली आपकी एचआईवी की लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग लेते हैं, सबसे पहले आपकी अगर हम देखना चाहें, तो जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट भी कहते हैं। तो जाहिर है, देखें एचआईवी दैट इज ए पैरासाइटिक स्ट्रक्चर है ये। और जब भी हमें पता है कि इनके लिए एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक होस्ट चाहिए, और वो होस्ट स्पेसिफिक जो होस्ट है, आपको अगर हम देखना चाहें एचआईवी की लाइफ साइकिल जब हम स्टडी करते हैं, तो एचआईवी स्पेशली आपका जो इम्यूनो सिस्टम है, और इम्यूनो सिस्टम के जो सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लेम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। और वो लेम्फोसाइट सेल जिसको हम कहते हैं कि टी लेम्फोसाइट, बी लेम्फोसाइट, डिफरेंट टाइप ऑफ दी अगर हम देखना चाहें, तो लेम्फोसाइट्स के सेल्स हमें नजर आते हैं। आपके इम्यूनो सिस्टम जो होता है, देखिए स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं कि ये अटैचमेंट से पहले ही हम थोड़ा बता देते हैं आपको कि एचआईवी जो मेन कॉजेटिव है वो एड्स के हैं। तो देखें, एड्स की जब हम बात करते हैं, तो उसमें पता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, आपका जो इम्यूनो सिस्टम है, वो आपका वीक हो जाता है। और वो इम्यूनो सिस्टम को जो वीक करने वाले जो आपके पास जो जर्म्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं एचआईवी कहते हैं। और एचआईवी का जो सबसे ज़्यादा जो हमला होता है, वो आपके इम्यूनिटी पे होता है, आपके इम्यूनो सिस्टम के ऊपर होता है। वैसे भी अगर हम जनरली डिस्कस करें, तो आपके बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यूनो सिस्टम है, जो डिफरेंट जरासीम का खात्मा करते हैं। आप देखें कि इन योर डेली रूटीन, हम जो साँस लेते हैं, खाना यूज़ करते हैं, हम एसी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, एंड सो मेनी जर्म्स की एंट्री हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन उसकी एंट्री के बावजूद भी हम कम बीमार होते हैं। उसका रीज़न क्या है? कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनो सिस्टम होता है। और इम्यूनो सिस्टम के जो आपके जो अगर हम देखना चाहें, जो फौजी होते हैं, जो लड़ने वाले होते हैं, उनको हम यहाँ पे कहते हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। तो ये आपके जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, जब हम इनकी बात करते हैं, तो ये आपकी हिफाज़त करते हैं, ये फाइट करते हैं, डिफरेंट जरासीम को किल करते हैं ये। लेकिन ये टी लिम्फोसाइट सेल जो है, वो आपके एचआईवी के सामने ये खुद अपने हथियार फेंक देते हैं। क्योंकि ये जो आपके जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, वो एचआईवी के सामने अपने हथियार फेंक देते हैं, क्योंकि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं आपके एचआईवी से। अब बाकी जरासीम का तो खात्मा कर लेते हैं, लेकिन एचआईवी के सामने वो खुद भी वीक हो जाते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, हम लास्ट में बात करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे कि अटैचमेंट की है। अटैचमेंट में हमने सबसे पहले राइट डाउन किया हुआ है कि जिसको बाइंडिंग भी कहते हैं। द वायरस इनिशियली बाइंड टू अ ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ lymphocyte cells, allowing the HIV to enter the cells। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं कि अगर आप इस डायग्राम को चेक करें, तो आपके सामने जो नंबर 1 आपके जो हमने राइट डाउन किया हुआ है, अगर आप देखें, तो ये आपके सामने जो हमने दिया हुआ है कि ये HIV है। और ये आपकी जो है वो लिम्फोसाइट सेल है, जिसको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट सेल कहते हैं।
टी लिम्फोसाइट सेल की बाहर की तरफ अगर आप देखें तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का एक वायरस नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं एचआईवी कहते हैं। एचआईवी की स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, तो टारगेटेड सेल आपके पास क्या है? वो आपके होस्ट सेल है, स्पेशली जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं और ये एचआईवी की यहाँ पे बाइंडिंग हम देख रहे हैं, अटैचमेंट देख रहे हैं। तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं बाइंडिंग की, अटैचमेंट की, तो अटैचमेंट बाइंडिंग जो हो रही है वो आपकी एक पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर हो रही है। देखें कि ये आपके जो एचआईवी हैं, ये कहीं और सेल पे हमला नहीं करते, उसका रीज़न है, अगर हम देखना चाहें एक और डायग्राम हमने यहाँ दी हुई है कि आपके सामने अगर हम देखें तो ये अटैचमेंट आप यहाँ देख रहे हैं और ये आपके सामने जो हमने सेल दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं, ये इनके साथ देखिए अटैचमेंट आपको यहाँ नज़र आ रही है। ये इनके स्पाइक्स हैं ये। और ये जो स्पाइक्स हैं, देखें कि इनके जो आपके जो एचआईवी की जो स्पाइक है, दे आर अटैच्ड, दे आर बाइंड टू द होस्ट सेल्स। उसका रीज़न क्या है कि जो होस्ट सेल्स हैं, जिनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं, वहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जिनको हम कहते हैं सीडी4 रिसेप्टर्स कहते हैं। तो उसमें बात आती है कि जब हम बाइंडिंग अटैचमेंट की बात करते हैं, तो सीडी4 रिसेप्टर क्या चीज़ है ये? तो सीडी4 रिसेप्टर की हम बात करते हैं, तो सीडी4 हम कहते हैं कि सीडी4 हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशंस 4 as a glycoprotein that serve as a receptor कि आपके सामने जो हमने दिया हुआ है कि ये एक सर्व करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन है ये और ये सर्व करते हैं किसके लिए? ये सर्व करते हैं स्पेशली आपके एचआईवी के लिए पर्टिकुलरली हैं क्योंकि इनके पास पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिसेप्टर मौजूद है और इसी रिसेप्टर की वजह वजह से आपके जो है एचआईवी इन्हीं की तरफ आते हैं, कहीं और नहीं जाते ये। और अगर मैं और अच्छे तरीके से अगर हम समझाना चाहें आपको सीडी4 रिसेप्टर की, तो सीडी4 इज़ अ मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। आपका CD4 क्या है? मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, जिनका अगर मॉलिक्यूलर वेट हम देखना चाहें स्टूडेंट, तो 55 किलो डाल्टन में हम यूज़ करते हैं और एक्सप्रेस होता है स्पेशली ऑन द हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स। आपकी बॉडी को इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल, उन पे जाके ये हमला करते हैं क्योंकि इनके पास पर्टिकुलर CD4 रिसेप्टर मौजूद होते हैं ये। ये कहीं और नहीं जाते ये। और हम स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी में आपकी स्टडी हम कर चुके हैं कि एचआईवी के बाद जो स्पाइक्स होते हैं और उन स्पाइक्स के ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और वो ग्लाइकोप्रोटीन आपने देखा होगा जीपी 120 प्रोटीन्स होते हैं और जीपी 120 प्रोटीन जो है पर्टिकुलरली आपके इन्हीं रिसेप्टर के ऊपर वो एक्शन करते हैं और जब ये बाइंडिंग हो जाती है तो इस रिसेप्टर की वजह से हम बाइंडिंग देखते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा कि एक बाइंडिंग हम यहाँ देख रहे हैं और ये बाइंडिंग जब हमने देखी किसी के अंदर के देखें कि ये हम आगे दोबारा अपनी अटैचमेंट की तरफ आ गए, ये अटैचमेंट हो गई। अटैचमेंट के बाद हम देखते हैं कि फ्यूजन होती है। फ्यूजन को अगर आप देखें वायरस इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू द होस्ट सेल व्हाइल स्टिल अटैच्ड हियर। तो स्टूडेंट अगर हम इस डायग्राम को दोबारा अगर हम देखें तो ये आपके सामने ये वायरसेस हैं और ये अपने डीएनए सॉरी अपने आरएनए को दाखिल करते हैं। ये इनका आरएनए दाखिल हो रहा है, इनके देखेंगे वायरल जीनोम इनका दाखिल हो चुका है ये, इसी के अंदर हम देखें। बाकी अगर हम चीज़ें देखें तो बाहर रह जाती है लेकिन इनका जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपका इसके अंदर दाखिल हो चुका है जिसको हम कहते हैं वायरल जीनोम कहते हैं। वायरल जीनोम की एंट्री हो गई, मीन्स की मीनिंग क्या है कि फ्यूजन हो गई, फ्यूजन के थ्रू इनकी एंट्री हमें नज़र आती है आपके एचआईवी के जीनोम्स की जिसको हम कहते हैं आरएनए कहते हैं। नंबर 3 पे स्टूडेंट हम देखते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। Reverse transcription is a mechanism by which the viral RNA create the new DNA. हमें पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं, स्पेशली एंजाइम यूज होते हैं। हम इनको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वायरसेस के थ्रू और वो यूज होते हैं इन दिस प्रोसेस हियर क्योंकि हमें पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम पहले भी हम कर चुके हैं इसको ये। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं कि व्हेन द डीएनए सॉरी व्हेन द आरएनए टू फॉर्म द डीएनए, जब आरएनए डीएनए की तैयारी करें और एंजाइम को इस्तेमाल करें, हम उस एंजाइम को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हम बात करते हैं कि देखें कि ये आपका आरएनए दाखिल हो चुका है, अगर आप इनको देखें और आरएनए की आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? डीएनए की तैयारी कर रहे हैं। और जब डीएनए की तैयारी होती है तो किसके थ्रू होती है? आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू हम देखते हैं ये। ये आपका डीएनए तैयार हो चुका है और किसने तैयार किया है? ये भी डीएनए किसका होगा? वायरल डीएनए है और वायरस वायरस के थ्रू ये बनते हैं ये। तो स्टूडेंट हम दोबारा चले जाते हैं आपके इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की तरफ। तो ये हमने देखा कि डीएनए की तैयारी हो जाती है, न्यू डीएनए बन जाता है, न्यू वायरल डीएनए की तैयारी हो जाती है। नंबर 4 पे हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन, द प्रोवायरल डीएनए। हमें पता है कि जो नया वायरस का जो डीएनए बनता है उसको कहते हैं प्रोवायरल कहते हैं। प्रोवायरल डीएनए एंटर द होस्ट सेल्स न्यूक्लियस। अब ये आपके जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं
उनके साइटोप्लाज्म से ये दाखिल हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वेयर इट इंटीग्रेट्स विद द होस्ट डीएनए बाय द एंजाइम इंटीग्रेज। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बताते हैं कि जैसे ये हमें पता है कि ये प्रो डीएनए तैयार है और ये प्रो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो गया और दाखिल होने के बाद ये जो आपके पास जो वायरल डीएनए सॉरी स्पेशली जो टी लिम्फोसाइट के जो डीएनए वगैरह होते हैं उसके साथ वो इंटीग्रेट हो जाते हैं और इंटीग्रेट होते हैं किसी एंजाइम के थ्रू जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेज एंजाइम कहते हैं। इंटीग्रेज एंजाइम और इनके एक्शन के थ्रू viral DNA integrate into the genomic RNA बात करते हैं तो बात आती है कि आपके पास जब ये इनके अंदर दाखिल हो जाए तो प्रो वायरस में रिमेन इनएक्टिव फॉर द सेवरल ईयर्स। जब ये होस्ट के डीएनए के साथ जीनोम के साथ वो इंटीग्रेट हो जाते हैं तो ये जो प्रो वायरस है, प्रो वायरस मीन कि आपके जो न्यू वायरस के जो डीएनए है वो रिमेन इनएक्टिव फॉर सेवरल ईयर्स। ये भी हो सकता है या प्रोड्यूसिंग कर सकते हैं फ्यू कॉपीज ऑफ एचआईवी, एचआईवी की कॉपीज की तैयारी कर सकते हैं ये। नंबर 5 पे स्टूडेंट हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नाउ द इंटीग्रेटेड होस्ट डीएनए, हमें पता है कि जो इंटीग्रेटेड होस्ट डीएनए है जिनके साथ हमने क्या देखा कि वायरल डीएनए भी इंटीग्रेट हो चुका है। अब वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस द मैसेंजर आरएनए। ये तैयारी करते हैं आपके मैसेंजर आरएनए की तैयारी कर देते हैं। कौन तैयार करता है? आपके ये डीएनए तैयार कर देते हैं और मैसेंजर आरएनए की तैयारी हो जाती है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस नीडेड टू प्रोड्यूस द वायरल प्रोटीन शेयर। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है, हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आपके ये जो डीएनए है, आरएनए की तैयारी कर देते हैं, ये इंटीग्रेटेड डीएनए है, वो मैसेंजर आरएनए की तैयारी करते हैं। मैसेंजर आरएनए हमें पता है जनरली वी नो वेरी वेल, वो आपके जाके प्रोटीन की तैयारी में हेल्प करते हैं और वो प्रोटीन कौन से होते हैं? वायरल प्रोटीन की तैयारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एडिशनली बाय यूजिंग द एंजाइम फाउंड इन द होस्ट सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, उनको वो इस्तेमाल करते हैं और जब उनको इस्तेमाल करते हैं, उन एंजाइम को कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज़ कहते हैं। इट मेक्स द कॉपीज़ ऑफ एचआईवी जीनोम। आपके जो आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम है, इनको हम कहते हैं ये कोई वायरल एंजाइम नहीं है, ये एचआईवी के एंजाइम है। इनको वो इस्तेमाल करते हैं, इनकी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं और ये जब इस्तेमाल करते हैं तो इट मेक्स द कॉपीज़ ऑफ एचआईवी जीनोम। एचआईवी जीनोम कौन-सा होता है? आरएनए होता है। वो उनकी कॉपी की तैयारी करते हैं। एक तो प्रोटीन की हमने तैयारी देखी, दूसरा हम क्या देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आपके मैसेंजर आरएनए की तैयारी हम यहाँ देख रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए की तैयारी हो गई और उसके साथ-साथ हमने क्या देखा कि इन्होंने प्रोटीन की भी तैयारी कर ली, एचआईवी के मैसेंजर आरएनए की तैयारी हो गई व्हिच इज़ देन यूज्ड टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एचआईवी प्रोटीन शेयर। तो स्टूडेंट जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो अगर हम देखें तो ये आपके सामने ये जो अगर हम चेक करें तो ये वायरल हमें पता है कि ये जो डीएनए था, इन्होंने वायरल आरएनए की तैयारी कर दी। और यही वायरल आरएनए आगे चल के हम देखें तो वो अपनी कॉपी भी बना रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू और साथ-साथ ये प्रोटीन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा ट्रांसलेशन में भी हिस्सा ले रहे हैं और वो प्रोटीन कौन से होते हैं? ये बड़े-बड़ी स्ट्रक्चर जो बनती हैं वो आपकी प्रोटीन की बन जाती है। हमें पता है कि ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और ये आगे चल के ये क्या करेंगे आपके वायरसेस के जो कैप्सिड या इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उनको बनाने में हेल्प करते हैं ये। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के नेक्स्ट हम देखते हैं कि नंबर 6 के ऊपर असेंबली की हम बात करते हैं। व्हेन द प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की तो ये आपके सामने अगर हम देखें तो प्रोटीन बन चुके हैं। एचआईवी यूजेस अ डिफरेंट एंजाइम जिसको हम कहते हैं प्रोटीएज कहते हैं। प्रोटीन एंजाइम क्या करते हैं? हमें पता है कि जो एचआईवी के जो प्रोटीन बनते हैं वो लॉन्ग बनते हैं और इनको अगर हम देखना चाहें इनको टुकड़ों में तोड़ना है, तोड़ने के लिए वो एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम कहते हैं। और ये प्रोटीन एंजाइम आपके जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनते हैं, बड़े-बड़े प्रोटीन बनते हैं, लॉन्ग प्रोटीन बनते हैं, उनको वो तोड़ देते हैं टू ब्रेक देम into the tiny fragments, छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं that subsequently link with the HIV genome and producing a new offspring here। स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं असेंबली की जब हम बात करते हैं तो अगर आप देखना चाहें तो ये देखें ये आपके पास जो बड़े-बड़े प्रोटीन बनते हैं उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू और वो छोटे-छोटे टुकड़े मिलके आपके एचआईवी की अगर हम देखना चाहें कैप्सिड वगैरह की तैयारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये कैप्सोमर्स प्रोटीन्स होते हैं और साथ-साथ हमें पता है कि रिप्लिकेशन ऑफ आरएनए हो चुकी है, उनकी कॉपी की तैयारी हो चुकी है और वो इनके अंदर दाखिल होते जाते हैं और इस तरह से हम क्या देखेंगे आपके पास न्यू फेजेस, न्यू वायरसेस
की तैयारी हो जाती है, ये एचआईवी वायरसेस आपके रेडी हो चुके हैं ये। और जब ये रेडी हो जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये असेंबली हो चुकी है इनकी ये। लास्ट में स्टूडेंट हम देखते हैं कि नंबर 7 पे आपके सामने आता है बडिंग केयर। ज़ाहिर है अब वायरसेस आपके तैयार हो चुके हैं। अब इन्हीं वायरसेस को क्या होना है, रिलीज़ होना है, बर्ड ऑफ होना है। अब इनको क्या करना है कि इन्हीं टी लिम्फोसाइट सेल से निकलना है। अगर किसी एक सेल से ये जब इतने सारे एचआईवी निकलेंगे तो जाके दूसरे सेल पे जाके हमला करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ आपके एचआईवी की बढ़ते जाएँगे और इंक्रीज़ होते जाएँगे और नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट डिक्रीज़ होते जाएँगे ये। जब ये टी लिम्फोसाइट की नंबर डिक्रीज़ होंगे तो आपकी बॉडी प्रॉब्लम में आएगी, आपकी इम्यूनिटी खत्म होती जाएगी, आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी, लेकिन एचआईवी के नंबर बढ़ते जाते हैं ये। तो हम स्टूडेंट देखें कि जो आपके सामने जो ये बडिंग है, बडिंग में देखें व्हेन अ वायरस ऑफ स्प्रिंग रीच एट द मैच्योरिटी जब ये मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, जब ये नए वायरसेस बन जाते हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं इन द टी लिम्फोसाइट सेल्स, इट अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच हो जाते हैं एंड डेवलप द लिटिल प्रोजेक्शन एट द बड फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल से बड फॉर्म में आके वो बाहर हो जाते हैं। द बड यूज द पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स ग्लाइकोप्रोटीन के मेम्ब्रेन को वो यूज करते हैं कंपोनेंट फॉर इट्स ओन कवरिंग और उनकी जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है आपके जो टी लिम्फोसाइट सेल्स की ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है, वो अपने ऊपर एक मेम्ब्रेन बना देते हैं। जब वो मेम्ब्रेन बन जाती है तो हम उसको कहते हैं एनवेलप वायरसेस कहते हैं ये। तो इनिशियली हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो एनवेलप होती है वो वायरस की अपनी नहीं होती, ये होस्ट की बॉडी का हिस्सा होता है। और तो अगर हम चेक करना चाहें द बड यूज अ पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कंपोनेंट्स फॉर इट्स ओन कवरिंग दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल एंड स्प्रेड टू द इन्फेक्ट अदर सेल और जब ये रिलीज़ हो जाते हैं, जाके जाके किसी और सेल पे हमला करते हैं। आप देखेंगे ये आपके वायरसेस हैं, ये न्यू वायरसेस आपके ये बन चुके हैं और ये बर्ड ऑफ हो रहे हैं और ये जब बर्ड ऑफ हो जाते हैं, तो ये जो में ग्लाइकोप्रोटीन की जो मेम्ब्रेन इनके ऊपर जो आ जाती है, तो वो मेम्ब्रेन इनकी जो वो अगर हम देखें तो ये होस्ट सेल्स की होती है, ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन इनके ऊपर सराउंडिंग हो जाती है। हम इनको कहते हैं एनवेलप कहते हैं, ये एक एनवेलप एक कवरिंग आ जाती है। ये हो गया इनका कैप्सिड, ये इनके आरएनए हो गए, ये इनके एंजाइम्स हो गए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम इसी तरह से ये आपके सामने अगर हम ये इसी डायग्राम को अगर हम चेक करें तो ये एक एचआईवी आपका दाखिल हुआ था और अगर हम देखना चाहें तो आपके सामने ये 3 एचआईवी नज़र आ रहे हैं। इसी तरह 3 नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे और ये फिर दोबारा जाके किसी अगर अनदर आप फिर टी लिम्फोसाइट पे हमला करेंगे, तो दोबारा ये लाइफ साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि ये सारे स्टेप्स को हमने चेक करना है, वन बाय वन। एक और हमने डायग्राम यहाँ दी हुई है जो CD4 रिसेप्टर को भी हमने आपको दिखाया हुआ है। सेम कंडीशन अगर हम देखें, इनकी हम देखें तो यहाँ पे एंट्री हो रही है और आरएनए की और जब आरएनए की एंट्री होती है तो वो जाके क्या बनाते हैं, आपके डीएनए की तैयारी करते हैं और यही डीएनए आपके साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में दाखिल हो जाते हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर और यही आपके पास जो डीएनए है, वो इंटीग्रेट हो जाते हैं आपके आपके जो टी लिम्फोसाइट सेल के जो जीनोमिक है, उनके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं बाय द इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू और आगे चल के यही हमें पता है कि ये जो जब इंटीग्रेट हो जाते हैं, फिर ये आगे चल के क्या बनाते हैं, आपके आरएनए की तैयारी करते हैं, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और यही मैसेंजर आरएनए हम क्या देखते हैं कि ये अपनी कॉपीज़ की तैयारी करते हैं, मैसेंजर आरएनए की तैयारी और होती जाती है और साथ-साथ वो प्रोटीन की तैयारी करते हैं और जब ये प्रोटीन आपके जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये मिलके ये कैप्सिड और इनकी तैयारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और यही आपके इन्हीं अब कैप्सिड की तैयारी के बाद ये वायरल जो नए नए मैसेंजर आरएनए बनते हैं, उनके अंदर दाखिल होते जाते हैं और फाइनली हम क्या देखते हैं कि ये बर्ड ऑफ होके ये बाहर आ जाते हैं और ये अगर हम देखें तो ग्लाइकोप्रोटीन की जो मेम्ब्रेन आप यहाँ देख रहे हैं, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होस्ट सेल्स है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द एचआईवी हियर इसके ऊपर सराउंडिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एनवेलप कहते हैं और ये आपका न्यू वायरल रिलीज़ हो जाता है। फिर ये जाके किसी और सेल पे हमला करेंगे इसी तरह से इसकी लाइफ साइकिल ये चलती जाती है। तो स्टूडेंट्स हमने इनिशियली देखते गए कि ये आपकी जो स्टेप्स हैं अटैचमेंट देखी, फ्यूजन देखी हमने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने देखा और इंटीग्रेशन देखी, ट्रांसक्रिप्शन हमने देखी, असेंबली देखे और बडिंग ये सारी चीज़ें हम यहाँ करते गए। इसी तरह से ये आपके एचआईवी की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमने आज हमने जो अपने ये लेक्चर नंबर 13 में जो आज हमने देखा कि हाउ एचआईवी कंप्लीट्स लाइफ साइकिल है और ये अपनी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करते हैं। सारे स्टेप वाइज़ हम यहाँ देखते जाते हैं और फाइनली हमने देखा कि आपकी न्यू फेजेज़, न्यू वायरसेस की तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ मेरी समझ में आ गई है, अगर मेरा लेक्चर समझ में आ गया है, तो आप इसको जो शेयर कीजिएगा
लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आई होप you have understand lecture number 13. Don't forget like, share, comment and subscribe to my channel, YouTube channel. If you have any question about the lecture, so comment down and I will try to reply everyone. Thank you very much.